तो चारधाम यात्रा को लेकर आपको बड़ा अपडेट दे देते हैं, जहां पर आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर 16 जून तक रोक लगा दी गई है। भीड़ को देखते हुए ये निर्णय लिया गया, जहां प्रशासन पर्यटन विभाग ने ये रोक लगाई है। ऑनलाइन पंजीकरण पर पहले ही रोक लगा दी गई है, तो 15 जून को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई। अब ज्यादा लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, लाखों की संख्या में लोग केदारनाथ, बद्रीधाम और साथ ही साथ देखा जाए तो गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से अब ऑफलाइन पंजीकरण पर भी 16 जून तक रोक लगा दी गई है। साथ जानकारी लेंगे, हमारे साथ में सोनू, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, हाल ही में देखा जाए तो ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही थी और ज्यादातर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो चारधाम यात्रा पहुंच रही थी, जिसकी वजह से जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं खराब होती नजर आ रही थी। इसी के चलते फैसला लिया गया था कि ऑनलाइन पंजीकरण पर रोक लगा दी गई। अब 16 जून को भी ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में श्रद्धालुओं को एक लंबा इंतजार करना होगा। बिल्कुल अनुपमा, आप सही कह रहे हैं। चूंकि जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच रहे थे, चूंकि केदारनाथ धाम, केदार वैली और केदारनाथ मंदिर परिसर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर एक समय में एक सीमित संख्या में ही श्रद्धालु दर्शन कर पाते हैं। लिहाजा ऐसे में जो पर्यटन विभाग ने, धर्म और संस्कृति विभाग ने जो संख्या तय की हुई है, जब उससे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो यात्री को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लिहाजा इसका एक संतुलन बनाने के उद्देश्य से जो केदारनाथ धाम में पंजीकरण हो रहे हैं, केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए उनको संतुलित करने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही पंजीकरण का एक संतुलन जो व्यवस्था में जुड़े हुए विभाग हैं उनके अधिकारियों के स्तर पर किए जा रहे हैं। अगर हम पंजीकरण की रोक की बात करें तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इसमें से केदारनाथ के जो पंजीकरण हो रहे हैं उसी पर रोक लगाई गई है। यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ के जो पंजीकरण है उन पर रोक नहीं लगाई गई है। और जैसे ही व्यवस्थाएं और बेहतर होती है उसके अनुसार ही पंजीकरण को खोल दिया जाता है, ताकि श्रद्धालु जो है वो परेशान ना हो। लिहाजा इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो श्रद्धालु हैं उनमें यात्रा को लेकर के कितना उत्साह है और किस संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो केदारनाथ का रुख कर रहे हैं। तमाम व्यवस्थाओं पर सरकार के जिम्मेदार अधिकारी हैं, नोडल स्तर के अधिकारी, सचिव स्तर के अधिकारी हैं, वो लगातार नजर बनाए हुए हैं ताकि जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो और सभी श्रद्धालुओं की जो यात्रा है वो सुगम यात्रा हो, सरल यात्रा और सुरक्षित यात्रा हो, इस पर फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल, और हाल ही में एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें केदारनाथ सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी के मद्देनजर अब ये फैसला लिया गया है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो ऑफलाइन पंजीकरण पर 16 जून तक रोक लगा दी गई है। देखिए, लगातार भक्तों की जो संख्या है वो लगातार केदारनाथ की ओर बढ़ रही है और जिसके मद्देनजर प्रशासन की यही इच्छा रहती है कि जो तमाम श्रद्धालु आते हैं उन्हें उनकी जो यात्रा हो सरल और सुगम हो सके, और इसी के चलते ये प्रयास किया गया है। और जिसकी वजह से सुरक्षा पुख्ता इंतजाम तो प्रशासन की ओर से किए जाते हैं, लेकिन अब ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर थोड़े समय के लिए रोक लगा दी गई है। जैसे ही संख्या कम हो जाती है श्रद्धालुओं की, वैसे उसके बाद में फिर से ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकेगी, लेकिन इसके लिए अब श्रद्धालुओं को थोड़ा इंतजार करना होगा।